न्याय दिलाने का वादा करने वाली पुलिस अगर वही कानून तोड़ दे तो एक थाने के अंदर पिता और बेटे के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन एक महिला कांस्टेबल की हिम्मत ने इस केस की दिशा ही बदल दी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइब, जहां हम उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो अक्सर कर नज़रों से छिप जाती हैं। आज की कहानी है तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस की, और उस महिला की जिसने अपने ही सिस्टम के खिलाफ जाकर सच बोलने की हिम्मत दिखाई। नाम हेड कांस्टेबल रेवती। साल 2020 पूरा देश कोविड लॉकडाउन से जूझ रहा था। इसी दौरान तूतीकोरिन जिले के सथानकुलम में एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाने वाले पी जयराज, उनके बेटे जे वेनिक्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप था दुकान तय समय से ज़्यादा देर तक खुली रहना। लेकिन थाने के अंदर जो हुआ वो कानूनी क्रूरता की कहानी थी। आरोप है कि दोनों को घंटों तक बेरहमी से पीटा गया। लाठियां, जूते जो हाथ में आया उससे मारते रहे। उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा गया। चीखें, दर्द और रहम की गुहार, लेकिन थाने की दीवारों ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा देश गुस्से में था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक न्याय की मांग उठने लगी। मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, सच सामने कौन लाएगा। यहीं से शुरू होती है हेड कांस्टेबल रेवती की कहानी। वो उसी रात सथानकुलम थाने में ड्यूटी पर थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे पिता पुत्र को पीटा जा रहा था। जब मजिस्ट्रेट जांच के लिए पहुंचे, रेवती ने एक ही फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी नौकरी और जिंदगी दोनों को बदल सकता था। उन्होंने कहा, सर मैं आपको सब सच बताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों की सुरक्षा चाहिए। रेवती ने मिनट दर मिनट पूरी घटना बताई, कैसे चीखें सुनाई दे रही थीं, कैसे पुलिसकर्मी लगातार मार रहे थे, कैसे खून से लथपथ शरीर को उसी से साफ करवाया गया। उन्होंने बताया कि बीच बीच में पुलिसकर्मी शराब पीने के लिए रुकते थे। जब पीड़ितों ने पानी या कॉफ़ी मांगा तो उन्हें भी गिरा दिया गया। एक समय ऐसा आया जब दोनों को नग्न कर दिया गया। यह दृश्य देखकर हेड कांस्टेबल रेवती खुद को रोक नहीं पाई और बाहर चली गई। रेवती की गवाही यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में आरोपी पुलिसकर्मियों की पहचान भी की। यही बना इस केस का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली दबाव, धमकियां, चुप रहने की सलाह, माहौल को डरावना बनाना। स्थिति इतनी खराब हो गई कि मजिस्ट्रेट को उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात करने पड़े। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर रेवती को सुरक्षा दी गई। उनके और उनके परिवार की रक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। उन्होंने डर के बावजूद अपने बयान पर डटी रहीं, और यही बना इस केस का टर्निंग पॉइंट। लगभग 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और 9 पुलिसकर्मी दोषी करार, फांसी की सजा। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, यह सिस्टम के अंदर छिपी सच्चाइयों की जीत थी। हेड कांस्टेबल रेवती एक ऐसा नाम जिसने साबित किया कि सच बोलने के लिए वर्दी नहीं, हिम्मत चाहिए। अगर वो चुप रहती तो शायद यह केस कभी साबित नहीं होता। यह कहानी सिर्फ एक केस की नहीं, एक संदेश है, कानून से ऊपर कोई नहीं, और सच की आवाज़ हमेशा जीतती है। यही थी न्यूज़ वाइब की आज की रिपोर्ट। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो गई है तो हमें ज़रूर बताएं। हम फिर लौटेंगे एक नई रिपोर्ट और एक नई सच्चाई के साथ। न्यूज़ वाइब, सच्चाई जो सामने आनी चाहिए।